टू यूज़ ऑफ देयर। आज हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास देयर का सही अर्थ पता हो, पर देयर का तो अपना कोई अर्थ ही नहीं है, फिर भी देयर का प्रयोग हम करेंगे। तो चलो देयर का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट अनिश्चित यानी कि अनक्लियर रहता है और स्थान, ध्यान देना, प्लेस या समय यानी कि टाइम का बोध कराने वाले एडवर्ब या प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तब ऐसी अवस्था में वाक्य देयर से आरंभ होता है। देयर से किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व का बोध हो, ऐसे देयर को इम्पटी देयर कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे प्लेस यानी कि एक स्थान है जिसका नाम टेबल है। उस टेबल का बोध कराएंगे हम। उस टेबल पे रखी है अ बुक, यानी कि मेज पर किताब है, तो उस स्थान का बोध हम कर रहे हैं जिस पर एक बुक रखी है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पेन इन हिज पॉकेट। यहाँ भी स्थान है, उस स्थान में क्या रखी है? पेन, एक कलम रखी है, यानी कि देयर इज़ अ पेन इन हिज पॉकेट, जेब में एक कलम है। इसी तरह से आप कई तरह के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ देखो मैंने प्लेस का बोध कराया, कभी कभी देयर से टाइमिंग का भी बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, देयर इज़ अ पार्टी दिस नाइट, यानी कि नाइट एक समय है जहाँ जिसका बोध कराने के लिए हमने देयर का प्रयोग किया है। इसके साथ मतलब नाइट में पार्टी हो रही है। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज़ अ मीटिंग टुमारो। तो टुमारो भी क्या है? एक समय है, ठीक है, जहाँ पे हम मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम देयर का प्रयोग करेंगे और ऐसे देयर को हम इम्पटी देयर भी कहते हैं। अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू।